ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा के 11 अप्रैल 1986 के मधुर महावाक्य पर मनन चिंतन करते हैं। आज की मुरली का विषय है श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाने की युक्ति। अव्यक्त बाप दादा बोले, आज तकदीर बनाने वाले बाप दादा सभी बच्चों की श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर देख रहे हैं। तकदीरवान सभी बने हैं, लेकिन हर एक के तकदीर के तस्वीर की झलक अपनी अपनी है। जैसे कोई भी तस्वीर बनाने वाले तस्वीर बनाते हैं तो कोई तस्वीर हजारों रुपए के दाम की अमूल्य होती है और कोई साधारण भी होती है। यहाँ बाप दादा द्वारा मिले हुए भाग्य को, तकदीर को तस्वीर में लाना अर्थात प्रैक्टिकल जीवन में लाना है, इसमें अंतर हो जाता है। तकदीर बनाने वाले ने एक ही समय और एक ने ही सभी को तकदीर बांटी, लेकिन तकदीर को तस्वीर में लाने वाली हर आत्मा भिन्न भिन्न होने के कारण जो तस्वीर बनाई उसमें नंबरवार दिखाई दे रहे हैं। जैसे कोई माता पिता बच्चों को अपना धन बराबर बराबर बांट दें और 8 साल बाद देखें तो क्या पाएंगे? किसी बच्चे ने उस धन को उतना ही रखा है, किसी ने और ही घटा लिया है और किसी ने कई गुना बढ़ा लिया है। इसी प्रकार से भोजन है, किसी को अच्छे अच्छे खाद्य पदार्थ दे दो, सबको बराबर दे दो, लेकिन अब उनके स्वास्थ्य में फर्क पड़े तो क्या समझा जाएगा? उन पदार्थों को ठीक तरीके से जिसने यूज़ किया उसका तो हेल्थ ठीक होगा, और जिसने कम आगे पीछे करके यूज़ किया उसका हेल्थ खराब होगा। तो एक हो गई तकदीर और एक हो गई उसकी तस्वीर, एक हो गया खजाना, एक उसका प्रैक्टिकल में लाना। तभी बाबा कहता है कि स्वरूप में लाओ, स्वरूप में लाओ। संकल्प तक भी है तो भी नहीं चलेगा, वाणी तक है तो भी नहीं चलेगा, स्वरूप में लाओ जी। फिर बाबा आगे कहते हैं, कोई भी तस्वीर की विशेषता नैन और मुस्कुराहट होती है। इन दो विशेषताओं से ही तस्वीर का मूल्य होता है। तो यहाँ भी तकदीर के तस्वीर की यही दो विशेषताएं हैं। नैन अर्थात रूहानी, विश्व कल्याणी, रहम दिल, परोपकारी दृष्टि। अगर दृष्टि में यह विशेषता है तो भाग्य की तस्वीर श्रेष्ठ है। यानी बाबा कह रहे हैं कि जैसे देखने में तो एक जैसे लगते हैं, 3 बंदरों की कहानी में तो उन्होंने सचमुच बंद करके दिखाया है, आंखें बंद, कान बंद, मुख बंद। वो तो स्थूल रूप में दिखाया है कि जो वो सारा नेगेटिव को रोकने का है कि बुरा नहीं देखना, बुरा नहीं बोलना, बुरा नहीं सुनना, लेकिन पॉजिटिव को धारण करने का। तो आप देखेंगे दुनिया के अंदर एक तस्वीर है जिसको मोनालिसा कहते हैं। तो मोनालिसा की तस्वीर बहुत मशहूर है और उसकी कॉपियाँ सारे वर्ल्ड में मिलती हैं, प्रिंटेड कॉपियाँ तो मिलती हैं। अब उसको गौर से देखेंगे तो एक उसकी मुस्कुराहट है, उसका नाम ही पड़ गया मोनालिसा स्माइल। अच्छा। इतनी उसकी महीन और सूक्ष्म मुस्कुराहट है दुनिया के हिसाब से। एक उसकी आंखें हैं। अब कहते हैं कि उसको लेफ्ट से देखो, राइट से देखो, सेंटर से देखो, आपको लगेगा कि वो आंखें आपकी तरफ देख रही हैं। ऐसे ये तो हो गई तस्वीर
भारत के देवी देवताओं की देखो, हम्म, तो देवी देवताओं के मंदिरों में जो जाते हैं तो क्या देखते हैं, एक तो उनके दर्शन करते हैं हम्म, तो आँखों को देखते हैं, हम्म, दूसरे उनकी मुस्कुराहट को देखते हैं। देवी देवताओं की मुस्कुराहट भी बड़ी वंडरफुल होती है, हम्म, जितनी होनी चाहिए उतनी होती है, वो चेहरे के अनुसार होती है। एक व्यक्ति की नेचुरल स्माइल जो होती है, अंदर की खुशी जो है, हम्म, प्रसन्नता उसके हिसाब से होती है। और अगर कोई नकली करे तो उसको अंदर से सोचना पड़ता है, मैं थोड़ा सा ज़्यादा मुस्कुरा लूँ, जैसे एक शॉपकीपर करता है या एक प्रोफेशनल रिसेप्शनिस्ट करता है ना, तो वो और चीज़ हो जाती है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि रूहानियत के हिसाब से बच्चों की जो भाग्य है, तो ये भाग्य की तस्वीर बता रहे हैं, ये कोई स्टैचू या कोई पेंटिंग की पिक्चर नहीं बता रहे हैं। तो जो भाग्यशाली होता है, आप देखेंगे उसकी झलक फलक और होती और होती है ना। हम्म, और किसी को भाग्य मिल जाए, मान लो कल एक नेता थे, उन्होंने इलेक्शन के लिए लड़ा था, उनकी तस्वीर है, और आज वो जीत गए हैं इलेक्शन, तो फर्क हो जाएगा। बिल्कुल व्यक्ति तो वही है, चेहरा तो वही है, बिल्कुल, लेकिन रौनक आ जाएगी। इसी प्रकार से बाबा कहते हैं कि आपकी तकदीर मैंने बांट दी, अब उस तकदीर को स्वरूप में कितना लाया, उस जो खजाने हैं, अनेक गुणों के शक्तियों के खजाने हैं, उनको धारण कितना किया, वो रिफ्लेक्ट होगा। इसीलिए ये भी कहावत है, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, है ना। आपके मन में क्या है वो चेहरे पे आ जाएगा। चेहरा उदास होगा, किसी का चेहरा मुरझाया हुआ होगा, किसी का खिला हुआ होगा, किसी का खुशी में होगा, है ना। और चेहरे को देख कर ही व्यक्ति कह देता है, बहुत खुश नज़र आ रहे हो, क्या बात है, या बहुत उदास दिख रहे हो, क्या बात है ना। तो बाबा उसको बता रहा है कि वो आपके जो खजाने मिले हैं, जो मैंने तकदीर बांटी है, वो आपकी तस्वीर में आई, वो देखना है। हाँ। तो इसीलिए बाबा कहे कि दृष्टि में क्या होना चाहिए, तो रहम भाव, विश्व कल्याण, परोपकारी दृष्टि। अगर दृष्टि में ये विशेषता है तो भाग्य की तस्वीर श्रेष्ठ है, अर्थात उसका वो भाग्य अपना बना रहा है ना। कहते हैं ना, नज़र से निहाल कर देता है। तो आपकी कृपा दृष्टि पड़ जाए, लोग भी कहते हैं मेरे ऊपर ज़रा कृपा दृष्टि रखना, मेरे ऊपर दया दृष्टि रखना है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि उसमें 3 बातें बताई हैं। पहला तो रहम भाव है, तो फर्स्ट चीज़ है रहम भाव। अब रहम भाव में तरस आता है, तो रहम भाव एक प्रकार का हीलिंग का काम करता है ना। किसी को जख्मों के ऊपर आप हीलिंग करना हो, तो रहम भाव, कोई जाके उसका पोस्चर से पता लगता है, अरे, तो रहम भाव की फीलिंग आती है, जो रिसीव करने वाला उसको भी आती है। और बेरहम का भाव दृष्टि से और पता लगता है। पहली बात तो ये है। और भगवान कहते हैं पहले अपने पर रहम करो, दूसरे पर रहम करने से पहले, क्योंकि अगर हमने अपने पर रहम किया तभी हम अपने उस भगवान की बनाई हुई किस्मत को, जो तकदीर है, उसको जीवन में लाएंगे। तो ध्यान भी रखेंगे कि उसको बढ़ाना कैसे है, तो रहम भाव होगा तो बढ़ाएंगे, है ना। अब मान लो कई बार ज्ञान होता है, लेकिन ज्ञान के साथ रहम भाव नहीं होता। हमें ज्ञान मिल गया कि हर आत्मा अपने कर्मों का फल भोगती है, ठीक है। कोई बीमार है, हम देख रहे हैं बीमार है, तो हम कहेंगे तो अपने कर्मों का फल भोग रहा है, मुझे इससे क्या लेना देना। और अगर रहम भाव होगा तो नहीं। तो मानव में नेचुरल रहम भाव होता है, दया भाव मनुष्य में ओरिजिनली होता है। फिर परोपकार, हाँ। पर अब क्या है कि दुनिया में लोग जीते हैं, अपने लिए ही जीते रहते हैं, है ना। तो कहते 3 प्रकार का जीना होता है। एक तो होता है अपने लिए जियो, अपने लिए जियो, वो परोपकार नहीं है। एक होता है जियो और जीने दो, वो भी परोपकार नहीं है। दूसरों के लिए जियो, वो परोपकार है। तो जो लोग कहेंगे हम दूसरों के लिए क्यों जिए, अपने लिए क्यों ना जिए, लेकिन भगवान ने बताई हुई है गहरी बात कि दूसरों के लिए जियोगे आपका आप ही भाग्य बन जाएगा, है ना। फिर बाबा ने कहा
अगर दृष्टि में यह विशेषता है हाँ तो भाग्य की तस्वीर श्रेष्ठ है। हाँ मूल बात है दृष्टि और मुस्कुराहट, चेहरे की चमक। यह है सदा संतुष्ट रहने की, संतुष्टता और प्रसन्नता की झलक। इसी विशेषताओं से सदा चेहरे पर रूहानी चमक आती है। अब ये मशहूर है, मातेश्वरी जी कहा करती थी, हर्षित मुख प्रसन्न चित्त। अर्थात अगर आपका चित्त प्रसन्न है तो मुख नेचुरली हर्षित होगा। इसलिए प्रसन्नता कैसे आएगी अंदर? संतुष्टता से। अगर आप फुल्ली सेटिस्फाइड हैं तो प्रसन्नता आएगी ना। तो कई व्यक्ति को नॉर्मली आप देखते हैं बड़ा संतुष्ट चेहरा नज़र आता है, तो लोग कहते हैं ये खाए पिए घर का व्यक्ति दिखता है। किसी के चेहरे में और प्रकार की झलक होती है, जैसे कोई भूखा हो या कोई उलझन में हो या कोई क्रुकेड हो, फर्क पड़ जाएगा। तो बाबा कहे रूहानी मुस्कान अनुभव होती है। ये दो विशेषताएं ही तस्वीर का मूल्य बढ़ा देती है। तो आज यही देख रहे थे, तकदीर की तस्वीर तो सभी ने बनाई है। तस्वीर बनाने की कलम बाप ने आप सबको दी है, और वह कलम है श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान। श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ संकल्प अर्थात स्मृति, इस ज्ञान की कलम द्वारा हर आत्मा अपने तकदीर की तस्वीर बना रही है। यानी किसी को भी पेंटिंग करवाई जाती है तो उसको ब्रश दिया जाता है ना, अब भिन्न भिन्न प्रकार के कलर दिए जाते हैं। अब उसके ऊपर है, तो भगवान कहता है कि एक श्रेष्ठ कर्म तो सब समझते हैं कि श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ तकदीर, लेकिन श्रेष्ठ कर्मों का आधार क्या है? श्रेष्ठ स्मृति। हाँ, अगर आपकी विस्मृति है, आप श्रेष्ठ हैं, यही विस्मृति हो जाए तो आप श्रेष्ठ कर्म नहीं कर सकते। इसलिए भगवान पहले जोर देता है स्मृति के ऊपर, कि स्मृति का तिलक लगाओ। और स्मृति का तिलक का क्या मतलब होता है? आत्मस्मृति। आप देखिए कि कर्मों की भी दो क्वालिटी हैं। जैसे परख शक्ति है, अब परख शक्ति को बाबा ने कहा सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि आप परखेंगे कि राइट है या रॉन्ग है तभी तो राइट करेंगे। अगर परख शक्ति में गड़बड़ है, कोई व्यक्ति पत्थर और हीरे में फर्क ही नहीं जानता। लेकिन परख शक्ति दो प्रकार की है। एक है तीसरी आंख से परख शक्ति, और एक है दो आंखों से परख शक्ति। परख तो दुनिया भी रही है, दुनिया के जितने लोग हैं जिनको तीसरी आंख नहीं है वो भी तो परख रहे हैं, लेकिन उनकी परख विनाशी चीज़ों में है। कि विनाशी चीज़ों में का क्या मतलब हुआ कि वो टमाटर और नारियल में फ़र्क देख सकते हैं कि भाई टमाटर ड्यूरेबल नहीं है, नारियल ड्यूरेबल है, लेकिन ये नहीं देखेंगे दोनों विनाशी चीज़ें हैं। लेकिन जो तीसरी आंख वाले हैं उनकी पहली परख ये है कि विनाशी और अविनाशी में फ़र्क, वो विनाशी को छोड़ देंगे, अविनाशी को लेंगे। तो इसीलिए बाबा कहे श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान। श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ संकल्प अर्थात स्मृति, इस ज्ञान की कलम द्वारा हर आत्मा अपने तकदीर की तस्वीर बना रहे हैं, और बना भी ली है। तस्वीर तो बन गई है, नैन चैन भी बन गए हैं। अब लास्ट टचिंग है संपूर्णता, संपूर्णता की लास्ट टचिंग। कोई पिक्चर फिल्म पेंटिंग बनाता है तो ढांचा तो बना लेता है, लेकिन फाइनली उसको क्या टच करता है, उसमें परफेक्शन आ जाए, है ना। आंखें तो हर एक बनी होती है पेंटिंग में, फिर उसमें और रौनक भरता है। तो ऐसे भरता है जो आंखें सचमुच जिंदा आंखें जीवित दिखने लग जाए। तो लास्ट टचिंग है संपूर्णता की, बाप समान बनने की। डबल विदेशी चित्र बनाने ज्यादा पसंद करते हैं ना, वो पेंटिंग वगैरह ज्यादा करते हैं। तो बाप दादा भी आज सभी की तस्वीर देख रहे थे। हर एक अपनी तस्वीर देख सकते हैं ना।
अब बाप समान जो है, आप विदेशियों को देखेंगे कहीं पिकनिक वगैरह में जाएंगे तो एक बोर्ड ले जाएंगे और पेंटिंग करेंगे। हाँ। इधर उधर जो सीनरी दिखेगी, कोई जानवर या फूल दिखेगा, उनको शौक होता है। और भारत वाले बेचारे वैसे भी गरीब हो गए हैं और वो कलाएं वगैरह घटती जा रही हैं। आजकल विदेश में भी जब से प्रिंटिंग प्रोसेस आया है तो वो क्या हो गया कि उससे जो टॉप के आर्टिस्ट हैं उनकी तो पेंटिंग प्रिंट हो जाती है, जो बीच वाले होते हैं या साधारण उसको कोई पूछता नहीं है। ये एलिमिनेशन प्रोसेस इस दुनिया में यही है कि रिच आर बिकमिंग रिचर, पुअर आर बिकमिंग पुअर। तो कुछ सिलेक्टेड लोग ही परफेक्शन को पाते हैं। पर जो बाबा ने बाप समान कहा है, रहम दिल, परोपकारी, विश्व कल्याणकारी, तो भगवान वैसे कहते हैं गॉड इज मर्सीफुल। परोपकारी परमात्मा का अपना स्वार्थ तो है ही नहीं। अगर सारे ब्रह्मांड में कोई परोपकारी या कोई निस्वार्थ है, भगवान है। मुरली में कहा है कि देखो बाप जो है बच्चों को सजा जा के ससुराल भेज देता है, उनको जेवर वेवर पहना के ससुराल भेज देता है। परोपकारी है, खुद नहीं जाता, ये निशानी है। और विश्व कल्याणकारी तो है ही। तो हम भी स्व कल्याणकारी बन गए या अपने एरिया के कल्याणकारी बन गए या अपने ग्रुप के या अपने देश के, वो विश्व कल्याणकारी नहीं है। तो हो सकता है हम रहम दिल भी हों, परोपकारी भी हों, पर विश्व कल्याणकारी ना हो, तब भी हमारी पिक्चर की वैल्यू घट जाएगी। तो बाप दादा कहे हर एक अपनी तस्वीर देख सकते हैं ना कि कहाँ तक तस्वीर मूल्यवान बनी है। सदा अपनी इस रूहानी तकदीर को देख संपूर्णता लाते रहो। विश्व की आत्माओं में से तो श्रेष्ठ भाग्यवान कोटों में कोई में भी कोई अमूल्य व श्रेष्ठ भाग्यवान तो हो ही। ये तो है ना कि सारे के सारे जो बीके हैं बाबा के बच्चे बन गए, उनकी कैटेगरी अलग हो गई। अब ब्राह्मण जैसे है, ब्राह्मण की कैटेगरी ही अलग हो गई। और इतनी अलग हो गई कि अगर ब्राह्मणों में कोई लास्ट ब्राह्मण भी है, नंबर तो होता है, लास्ट ब्राह्मण के नाम से भी आज के ब्राह्मण, असली ब्राह्मण तो संगम पर ही होते हैं, आज के ब्राह्मण का भी गुजारा चलता है। सही बात। कोई साधारण ब्राह्मण भी होगा तो उसको बुलाकर उसके पैर धोकर, कोई ना कोई चाहे किसी गांव का ही हो, उसको वहाँ उसका मान होता है कि इस दिन ब्राह्मण को बुलाना है। और ब्राह्मणों को खिलाने को लोग पुण्य समझते हैं कि आज 20 ब्राह्मण खिलाने हैं, जो ज़्यादा खिलाए ज़्यादा पुण्य। यहाँ के उनका भोजन तो फिक्स्ड ही है, घर के लिए भी ले जाते हैं। और साथ साथ हर समय पर ब्राह्मण को कपड़ा दान करो, ब्राह्मण को मरो तो भी ब्राह्मण चाहिए, जियो जन्म हो तो भी ब्राह्मण चाहिए। इतना मूल्य तो है ही जो दिखाई देता है। तो भाग्यवान तो हो ही, लेकिन एक है श्रेष्ठ, दूसरे हैं श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ बने हो व श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बने हो, यह चेक करना। अब देखिए दुनिया में कैटेगरी गिनते हैं, श्रेष्ठ, मध्यम, कनिष्ठ। बाबा वो नहीं गिनता, बाबा श्रेष्ठ और श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ। फर्क हो गया ना, मध्यम और कनिष्ठ तो दूसरे हैं। फिर बाबा कहे समझा, जब डबल विदेशी रेस करेंगे ना, आगे नंबर लेना है ना, व आगे वालों को देख खुश होना है। देख खुश होना भी आवश्यक है, लेकिन स्वयं पीछे होकर नहीं देखो, साथ साथ होते दूसरों को भी देख हर्षित हो। आजकल प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है कि साथ साथ होकर दूसरों को देख हर्षित नहीं होते, लोग ईर्ष्या शुरू करते हैं। स्वयं भी आगे बढ़ो और पीछे वालों को भी आगे बढ़ाओ। इसी को ही कहते हैं पर उपकार। यह पर उपकारी बनना इसकी विशेषता है। स्वार्थ भाव से सदा मुक्त रहना। पर उपकारी माना स्वार्थ भाव से
सदा मुक्त रहना, हर परिस्थिति में, हर कार्य में, हर सहयोगी संगठन में निस्वार्थपन होगा, उतना ही पर उपकारी होगा। ये देखो कितनी अच्छी पॉइंट है। बाबा ने क्वालिफिकेशन बताई है कि परोपकार। परोपकार ऐसे नहीं सिर्फ गिना जाता कि आप किसी जगह जाके कोई नेचुरल कैलेमिटी हो गई है और वहाँ पर आप जाके खाना और कपड़े बांट रहे हो, दवाइयाँ बांट रहे हो, वो भी परोपकार है। लेकिन वो तो ओकेजनल होता है ना, ऐसे तो दिन फिक्स किए हुए हैं, इस दिन दान करना है, मकर संक्रांति को दान, आदि आदि नहीं। हर कर्म में परोपकार हो, यानी आप पहले नहीं तो पर ढूंढेंगे उपकार करने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, आप दानी हैं तो आपको गरीब चाहिए। कई लोग कहते हैं कि जो दानी बनना है तो आपको सदा के लिए गरीब चाहिए ताकि आप दान कर सको। इसका मतलब आप गरीबी को परपेचुएट कर रहे हो। लोग क्रिटिसाइज करते हैं, है ना। मंदिर के बाहर जाओगे तो फकीर बैठे होंगे और आप उसको देख के खुश हो जाओगे। वही फकीर हर रोज़ उसी मंदिर के बाहर बैठे होते हैं और वही भगत वहाँ जाके उनको दान कर देते हैं। तो परपेचुएट तो कर दिया ना, उनको मांगने की आदत डाल दी। लेकिन यहाँ बाबा बहुत बड़ी बात कह रहा है कि परोपकार का अर्थ क्या है, निस्वार्थ भाव से दूसरे को आगे करना। निस्वार्थपन से उतना ही परोपकारी होगा। अब जैसे हमारे बीके में क्या होता है, हमने देखा है कि मान लो स्नान करने के लिए सुबह दो व्यक्ति अपने कमरे से बाथरूम की तरफ जाते हैं और लगभग उसी टाइम में दोनों पहुंच जाते हैं। तो दुनिया वाला क्या करेगा कि पहले मैं चला जाऊं, और बीके क्या कहेगा, भाई पहले आप जाओ। वो कहेगा नहीं नहीं पहले आप जाओ। 2 मिनट तो इसी में लगा देंगे कि पहले कौन जाए। तो इसमें भावना है ना, ये है। सही बात है। स्वयं सदा भरपूर अनुभव करेगा, सदा प्राप्ति स्वरूप की स्थिति में होगा। तब परोपकारी के लास्ट स्टेज अनुभव कर और करा सकेंगे। यानी आप देखिए उसमें जरा भी स्वार्थ ना हो, यानी देने का ही संस्कार हो। तो सदा देने का संस्कार कौन रख सकता है? देवता है। जो परोपकारी हो। आप गृहस्थी के अंदर एक माँ को देखें, माँ जो है वो क्या करती है, सबको भोजन करा के फिर खाती है। और आजकल के जो जवान लोग हैं या नई पीढ़ी है, वो पहले खा करके आ जाते हैं फिर सर्व करते हैं कि भाई मेरा तो काम चल जाए, फिर मैं जो होगा देखूंगा। फर्क हो गया ना। और कई बार कहो भाई आप भी खा लो, नहीं हमने खा लिया। यानी आजकल तो पर स्वार्थ सीधा सिद्ध होता है। आगे कोई होटल में जाता था तो जो सर्व करता था बेरा, उसको बाद में पैसा देते थे कि भाई अच्छा सर्व किया। आजकल पहले दे देते हैं ताकि वो ज़्यादा चीज़ ले आए, होटल का माल है। तो ये स्वार्थ नहीं है क्या? बिल्कुल स्वार्थ है। ये है। तो बाबा इसीलिए कहा कि परोपकारी कौन बन सकता है, तो जो सदा भरपूर अनुभव करते हैं, प्राप्ति स्वरूप की स्थिति में होगा। को राजा हुआ उसका मतलब होता है भरपूर है। तो राजा कभी भी अपनी प्रजा से लेने की इच्छा नहीं करता, इच्छा नहीं रखेगा और देता है। और प्रजा बल्कि उसको खुद आके देखे जाती है, मांगता नहीं है। और राजा का सिस्टम ऑफ बार्गेनिंग क्या है कि राजा ये नहीं करता कि कोई व्यक्ति एक विशेष चीज़ राजा के पास ले आया कि महाराज ये देखिए एक बहुत सुंदर पत्थर मैं लेके आया हूँ, पहाड़ों से बड़ा मिला है। तो राजा एवेल्यूएट करेगा कि भाई ये कितने का होगा, उतने पैसे थोड़े ज़्यादा दे दो, नहीं। वो पत्थर देगा, राजा ऐसे मुट्ठी भरेगा और ले, ये उसका मैयर होता है देने का। वहाँ बार्गेनिंग नहीं करता है। और भगवान कहता है कि अगर ये राजा ऐसे कर सकता है तो मेरा क्या हिसाब है कि सुदामा ने चावल मुट्ठी दी, महल मिल गया। तो जो रजा हुआ होता है वो ये। अब जब से हमने राजाई को समाप्त किया है, अब कोई भी व्यक्ति आज का हेड बन के आता है, उसको ये पता है कि मेरी तो सीमित अवधि है, वो सीमित अवधि के अंदर अंदर मुझे ये पोस्ट मिलना है। तो क्या करेगा फिर? वो सोचेगा अगली बारी मिले ना मिले,
मैं कुछ ऐसा प्रबंध कर लूं कि मेरी आगे की गाड़ी चलती रहे। अच्छा, एक सोचेगा, जो नेक्स्ट आएगा वो भी ऐसे ही सोचेगा, तो रिजल्ट क्या है जो आज हम देख रहे हैं। तो भगवान कहता है कि हमने सोच समझ के अपनी तरफ से तो अच्छा किया, क्योंकि राजा लोग अपनी मर्यादा छोड़ चुके थे। वो प्रजा का ध्यान ना करके नाच देखते रहते थे, जुआ खेलते रहते थे। लेकिन उसकी गिरावट आई। लेकिन जो भी चीज़ दुनिया में आती है पहले अच्छी होती है, फिर उसमें गिरावट आ जाती है। सही बात है। हमारे नेता भी, नेशनल लीडर दुनिया के कहीं देख लो, फर्स्ट वाली जो पीढ़ी होगी बहुत ही त्यागी, बहुत ही ये, वो निस्वार्थ होगी। देवता जो हैं उनका मतलब ही नाम ही देवता है। आप बताओ, घड़े ही ऐसे हैं, लोग कहते हैं किस मिट्टी के घड़े, उनको वो मिट्टी से तो घड़े ही नहीं जाते देवता, वो तो मिट्टी को छूते भी नहीं। लेकिन ऐसे ही चीज़ है जो का नाम ही देवता है, पैदा ही देने के लिए हुए हैं। और देखिए, तो परोपकारी तो हो गए। बिल्कुल। तो इसलिए बाबा कहे सदा प्राप्ति स्वरूप की स्थिति में होगा, तब परोपकारी की लास्ट स्टेज अनुभव कर और करा सकेंगे। जैसे ब्रह्मा बाप को देखते लास्ट समय की स्थिति में उपराम और परोपकार, ये विशेषता सदा देखी। स्व के प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं किया। अब ब्रह्मा बाबा की आप जो अब सुनेंगे, जिन्होंने ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा या ब्रह्मा बाबा के पीरियड में नहीं देखा, वो समझ नहीं पाते। लेकिन जब बाबा ये मेंशन करता है, जैसे एक मुरली में बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा ने सरेंडर होने के बाद मैं शब्द यूज ही नहीं किया। सरेंडर है ना। तो बाबा अब ये जो बताएगा कि ब्रह्मा बाबा ने अपने लिए को भी स्वीकार नहीं किया, उसको आप पढ़ेंगे तो जो नए हैं, वो जो सुनने वाले हैं, उनको लगेगा अच्छा ब्रह्मा बाबा ने ऐसे किया था। हमने तो देखा है कि ब्रह्मा बाबा किस तरह सादगी से रहते थे। ये है। तो ये विशेषता सदा देखी। हाँ। स्व के प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं किया, न महिमा स्वीकार की, न वस्तु स्वीकार की, न रहने का स्थान स्वीकार किया। स्थूल और सूक्ष्म सदा पहले बच्चे, इसको कहते पर उपकारी। यानी जो भवन था पांडव भवन, जो भी उसमें नई बिल्डिंग बनती थी, बाबा कहता था ये बच्चों के लिए है। बाबा तो ओल्ड है, और जो ओरिजिनल थी जिसमें पानी लीक करता था, उसमें बाबा रहता था। ये है। बाबा कोई कहे बाबा नए में रहो, नहीं, ये बच्चों के लिए। अब बाबा का टॉयलेट कैसा था? 4 बांस गाड़ के एक टाट लगाया हुआ था, कहाँ का ज्वेलर और ये। और आज देखिए कई बीके जो उस बात को नहीं जानते, बाबा की लाइफ को नहीं देखा, मातेश्वरी, वो कोई चीज़ ले आए उसको स्वीकार कर लेते। वो समझते मैंने इसका सेवा किया है तो कोई बात नहीं। लेकिन बाबा कहता है कि वो जो परोपकार की तो गई ना। बाबा की महिमा बताते हुए बाबा ने कहा, न महिमा स्वीकार की, न वस्तु स्वीकार किया, न रहने के स्थान को स्वीकार किया। स्थूल और सूक्ष्म सदा पहले बच्चे, इसको कहते हैं परोपकारी। यही संपन्नता की, संपूर्णता की निशानी है। समझा? मुरलियां तो बहुत सुनी, अब मुरलीधर बन सदा नाचते और नचाते रहना है। मुरली से सांप के विष को भी समाप्त कर लेते हैं। यानी दुनिया में भी जो स्नेक चार्मर होते हैं, वो बीन बजाते हैं ना, तो आप देखेंगे कि वो स्नेक जो है ऐसे ऐसे झूमता है। तो स्नेक चार्मर को दिखाया गया, और श्री कृष्ण को तो सांप के ऊपर डांस करते हुए दिखाया गया। भाव अर्थ क्या है कि ऐसी चीज़ है मुरली जिससे सांप भी अपना डंक मारना छोड़ दे, जहर काटना छोड़ दे। ये दिखाया गया कि नहीं, जितने भी हमारे स्पिरिचुअल माइथोलॉजी है उसमें सांप का कितना महत्व दिखाया गया। शंकर के भी गले में सांप, शंकर जी गले में सांप, लोग गले में कोई सांप पहनता है?
अच्छा, और फिर विष्णु जी लेटे हुए हैं। विष्णु जी लेटे, उन्होंने बेड ही सांप का बना रखा और छतर छाया भी सांप की हो रही है। कृष्ण जी जा रहे हैं जमुना पार, कहानियां हैं, तो बारिश आ गई तो सांप उसको छतरी बना रहा है। तो आप देखेंगे भाव क्या है। और हर सांप के 5 सिर होंगे। बाबा कहते ये 5 विकार जो हैं, ये जहरीले जो नाग हैं, ये वश में हो जाते हैं मुरली से, है ना। तो मुरली से कहते हैं ना, मुरली नचाती है। तो बाबा कहता है जिन्होंने मुरली सुन सुन करके इनको वश में किया, वो डांस करेंगे। तो ऐसा मुरलीधर हो हाँ जो किसी का कितना भी कड़वा स्वभाव संस्कार हो, हाँ उसको भी वश में कर दे, अर्थात उससे मुक्त कर नचा दे। आप देखिए, कड़वा संस्कार और सांप का जहर, बाबा ने उसको मुकाबला भेंट के किया हाँ। कि अब हम सांप को तो नचाने की बात सोच रहे हैं, लेकिन जो कड़वे जहर वाला, कड़वा बोलने वाला व्यक्ति है, उससे हम नफरत करनी शुरू कर देते हैं। तो जो कड़वा बोलने वाले से नफरत करेगा, उसको नचा सकेगा क्या? नहीं सर। नहीं। तब बाबा कहता है कि इतनी समाने की शक्ति हो, इतनी पावरफुल आपकी वो मुरली का प्रभाव हो कि वो नाच जाए। वो नाचे हम। मुरलीधर का मतलब क्या हुआ? जिसने मुरली को धारण किया। धारण किया। मुरलियाँ सुनी बहुत हैं, मुरलीधर बने। इसीलिए बाबा कहे उसको उस विष से मुक्त कर दो, हाँ हर्षित बना दे। हम्म, अभी ये रिजल्ट देखेंगे हाँ कि कौन कौन ऐसे योग्य मुरलीधर बनते हैं। हाँ, कोई रोता हुआ आए, हंसता हुआ जाए। जाए मुरली से भी प्यार है, मुरलीधर से भी प्यार है, हाँ लेकिन प्यार का सबूत है जो मुरलीधर की शुभ आशा है हाँ हर बच्चे प्रति, वह प्रैक्टिकल में दिखाना। प्यार की निशानी है जो कहा वह करके दिखाना। ऐसे मास्टर मुरलीधर होना बनना ही है। अब नहीं बनेंगे तो कब बनेंगे? करेंगे ये ख्याल नहीं करो, करना ही है। हर एक यही सोचे कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हमको करना ही है, बनना ही है। कल्प की बाजी जितनी ही है, पूरे कल्प की बात है। तो फर्स्ट डिवीजन में आना है, ये दृढ़ता धारण करनी है। कोई नई बात कर रहे हो क्या? बाबा पूछ रहे, कोई नई बात कर अब रहे हो देखिए, क्या? बाबा ने जो कहा कल्प की बाजी है, पूरे कल्प की बाजी, कई समझ लेते हैं कल्प कल्प की बाजी है। नहीं, कल्प की बाजी तो त्रेता वाले भी लगाते हैं। हर कल्प में वो प्रसारित करके त्रेता में आते, रामचंद्र बन जाते हैं। कल्प की बाजी तो बाबा ने कहा फर्स्ट में आना है। ऐसी बाजी जिससे आप फर्स्ट प्राइज लो, फर्स्ट डिवीजन में आओ कम से कम। अगर फर्स्ट किंगडम में नहीं आना है, रॉयल फेवर, अर्थात ऐसी किस्मत बनाओ जो आपका 5000 साल का पूरा पार्ट हो जाए। फर्स्ट बर्थ लोगे तो ही तो कल्प की बाजी जीतोगे। अगर सेकंड भी ले लिया तो कल्प की बाजी नहीं जीती, और त्रेता में चले गए तो नहीं जीती। तो ये कल्प की बाजी नहीं है, कल्प की भी है, लेकिन एक कल्प की बाजी है, इतनी बड़ी बाजी है ये। लेकिन यहाँ भाई साहब कभी कभी ये प्रश्न कईयों को आता हाँ, है हाँ, कि जब वही ड्रामा रिपीट होना है हाँ। तो पुरुषार्थ क्यों करें? ये जो लोग नहीं, ये तो ताकत की चीज़ है। अगर ड्रामा रिपीट होना है तो हमें कितना कॉन्फिडेंस है कि मैं ही था, मैं ही अपने ड्रामा को रिपीट कर रहा हूँ। तो हम अगर ये संशय लाते कि ड्रामा तो रिपीट होना है पर मैं नहीं था, तो आपको संशय आया ना। क्वेश्चन ये है कि ड्रामा तो रिपीट होना है, तो ये तो खुशी की बात है ना। बाबा आपको, हमको रोज कहता है तुम ही हो, तुम ही थे, कोई बाहर से थोड़ी आएगा। तुम ऐसे ना समझो हम लंगड़े हैं, लूले हैं, हम ये हैं वो। भगवान ने तुमको सिलेक्ट किया है। इतने लोगों, अपने सम्मान को पहचानो, अपना अधिकार समझो, मेरा बाबा कहो। नहीं कहते। कारण क्या है कि अंदर कुछ खोट होता है, दाल में काला होता है। जो बाबा कहता है उसको धारण नहीं करते, कुछ छुपाते हैं, कुछ ये। अब भगवान से कोई वैसे ही नहीं छुपा सकता है जी। तो फिर भी छुपाने की कोशिश करते तो क्या समझा जाए, तुमने भगवान को पहचाना।
जब सारे लॉजिकली भी समझते हैं कि किसी से भी छिप सकता है, परमात्मा से नहीं छिप नहीं सकता। छुप सकता। अब परमात्मा कहते हैं मेरे आगे तो प्रत्यक्ष करो, उससे भी छुपाने की कोशिश करे कोई तो उसने पहचाना ये परमात्मा है। जब परमात्मा कहता है मैं किसी के अवगुण नहीं देखता, तुम्हारी कमी कभी देखता ही नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी विशेषता, फिर भी तो फिर जो ऐसा करेगा, छुपाने वाला जो होगा वो कॉन्फिडेंस से कह सकता है, उससे उसका लक्ष्य भी छुपा रहता है, पर्दे में रहता है। तो इसीलिए बाबा कहे अब नहीं बनेंगे तो कब कब बनेंगे, करेंगे यह ख्याल नहीं करो, करना ही है। हर एक यही सोचे कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे, हमको करना ही है, बनना ही है। कल्प की बाजी जीतनी ही है, पूरे कल्प की बात है तो फर्स्ट डिवीजन में आना है, यह दृढ़ता धारण करनी है। कोई नई बात कर रहे हो क्या, कितना बार की हुई बात को सिर्फ लकीर के ऊपर लकीर खींच रहे हो। ड्रामा की लकीर खींची हुई है, नई लकीर भी नहीं लगा रहे हो। जो सोचो कि पता नहीं सीधी होगी या नहीं होगी, कल्प कल्प की बनी हुई प्रारब्ध को सिर्फ बनाते हो, क्योंकि कर्मों के फल का हिसाब है, बाकी नई बात क्या है। बनी बनाई है, उसको सिर्फ रिपीट करना। यह तो बहुत पुरानी है, हुई पड़ी है, यह है अटल निश्चय। इसको दृढ़ता कहते हैं, इसको तपस्वी मूर्त कहते हैं। हर संकल्प में दृढ़ता माना ही तपस्या। आप बताइए, तपस्या संशय बुद्धि तपस्या नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। उसको ये भी संशय आ जाएगा मैं पता नहीं तपस्या कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। बाप दादा हाईएस्ट होस्ट भी है और गोल्डन गेस्ट भी है। होस्ट बनकर भी मिलते हैं, गेस्ट बनकर आते हैं, लेकिन गोल्डन गेस्ट है, चमकीला है ना। अब देखिए, बाबा ने एच से एच जोड़ा, हाईएस्ट होस्ट, जी से जी जोड़ा, गोल्डन गेस्ट। ये और कोई कर सकता दुनिया के अंदर? और फिर मतलब भी बताया, चमकीला है ना, इसलिए गोल्डन कहा। गेस्ट तो बहुत देखे, लेकिन गोल्डन गेस्ट नहीं देखा। जैसे चीफ गेस्ट को बुलाते हो तो वो थैंक्स देते हैं, तो ब्रह्मा बाप ने भी होस्ट बन इशारे दिए और गेस्ट बन सबको मुबारक दे रहे हैं। जिन्होंने पूरी सीजन में सेवा की, उन सबको गोल्डन गेस्ट के रूप में बधाई दे रहे हैं। सबसे पहली मुबारक किसको? निमित्त दादियों को। बाप दादा निर्विघ्न सेवा के समाप्ति की मुबारक दे रहे हैं। मधुबन निवासियों को भी निर्विघ्न हर्षित बन मेहमान निवाजी करने की विशेष मुबारक। जैसे वोट ऑफ थैंक्स दिया जाता है ना, एंड है साल का, तो देखो बाबा कैसे मुबारक दे रहे हैं। भगवान भी मेहमान बन आया, तो बच्चे भी। जिसके घर में भगवान मेहमान बनकर आवे, वह कितने भाग्यशाली है। रथ को भी मुबारक है, क्योंकि ये पाठ बजाना भी कोई कम बात नहीं है। इतनी शक्तियों को इतना समय प्रवेश होने पर धारण करना, यह भी विशेष पाठ है। लेकिन यह समाने की शक्ति का फल है। आप सबको मिल रहा है, तो समाने की शक्ति की विशेषता से बाप दादा की शक्तियों को समाना, यह भी विशेष पाठ कहो व गुण कहो। तो सभी सेवाधारियों में यह भी सेवा का पाठ बजाने वाली निर्विघ्न रही। आप देखिए, समाने की शक्ति हमने सुनी है, हर मुरली में सुनते हैं। जिसमें समाने की शक्ति होगी वही बाबा की शक्तियों को भी समाएगा। अगर उसमें और चीज़ों को समाने की शक्ति नहीं होगी तो बाबा की वो सोने का पात्र नहीं हो सकता। इसका ये भाव निकलता। कितनी बड़ी बात है, गहरी बात है। तो इसीलिए बाबा कहे
तो समाने की शक्ति की विशेषता हाँ। से बाप दादा की शक्तियों को समाना, हाँ, यह भी विशेष पाठ कहो व गुण कहो। अगर गुलजार दादी में और चीज़ों को समाने की शक्ति है, आप देखेंगे बाबा ने चुना ही ऐसा है, कितनी इनोसेंट है, किसी बात में खोज नहीं करती है ना, नहीं तो संदेशी जाके 100 खोज करना शुरू कर दे। बिल्कुल, तो उसने फिर बाबा की शक्तियों को भी समा लिया। तो अगर ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, अगर हमारे में समाने की शक्ति नहीं होगी तो अच्छी चीज़ भी नहीं समा सकते हम। सही बात किसी है। को उल्टी आ रही है, अब उल्टी वाले को बहुत बढ़िया डाइट भी खिलाओगे, उसको भी उलट देगा। तो सभी सेवाधारियों में यह भी सेवा का पाठ बजाने वाली निर्विघ्न रही, इसके लिए मुबारक हो और पद्मा पदम थैंक्स। डबल विदेशियों को भी डबल थैंक्स, हाँ, क्योंकि डबल विदेशियों ने मधुबन की शोभा कितनी अच्छी कर दी है। रौनक होते हैं वो। हाँ, ब्राह्मण परिवार के श्रृंगार डबल विदेशी हो। हाँ, ब्राह्मण परिवार में देश वालों के साथ विदेशी भी है, पुरुषार्थ की भी मुबारक और परिवार का श्रृंगार बनने की भी मुबारक। यानी मधुबन में अंग्रेज घूम रहा है, अफ्रीकन घूम रहा है, साथ साथ भाइयों के काम कर रहा है, तो रौनक नहीं है? रौनक है। उसके बगैर तो ऐसे ही लगेगा। मधुबन और परिवार का श्रृंगार बनने की भी मुबारक। हाँ, मधुबन परिवार की विशेष सौगात हो, इसलिए डबल विदेशियों को डबल मुबारक दे रहे हैं। चाहे कहाँ भी है, हाँ, सामने तो थोड़े हैं, लेकिन चारों ओर के भारतवासी बच्चों को और डबल विदेशी बच्चों को बड़े दिल से मुबारक दे रहे हैं। हर एक ने बहुत अच्छा पाठ बजाया। अब सिर्फ एक बात रही है, समान और संपूर्णता की। दादियाँ भी अच्छी मेहनत करती, बाप दादा दोनों का पाठ साकार में बजा रही है, इसलिए बाप दादा दिल से स्नेह के साथ मुबारक देते हैं। सबने बहुत अच्छा पाठ बजाया। ऑल राउंड सब सेवाधारी, चाहे छोटी सी साधारण सेवा है, लेकिन वह भी महान है। हर एक ने अपना भी जमा किया और पुण्य भी किया। सभी देश विदेश के बच्चों को पहुंचने की भी विशेषता मुबारक योग्य है। सब महारथियों ने मिलकर सेवा का श्रेष्ठ संकल्प प्रैक्टिकल में लाया और लाते ही रहेंगे। सेवा में जो निमित्त है, उन्हों को भी तकलीफ नहीं देनी चाहिए। अपने अलबेलेपन से किसको मेहनत नहीं करानी चाहिए। अपनी वस्तुओं को संभालना, यह भी नॉलेज है। याद है ना, ब्रह्मा बाप क्या कहते थे, रुमाल खोया तो कभी खुद को भी खो देगा। हर कर्म में श्रेष्ठ और सफल रहना, इसको कहते हैं नॉलेजफुल। शरीर की भी नॉलेज, आत्मा की भी नॉलेज, दोनों नॉलेज हर कर्म में चाहिए। शरीर के बीमारी की भी नॉलेज चाहिए। मेरा शरीर किस विधि से ठीक चल सकता है, ऐसे नहीं आत्मा तो शक्तिशाली है, शरीर कैसा भी है, शरीर ठीक नहीं होगा तो योग भी नहीं लगेगा और शरीर फिर अपनी तरफ खींचता है। बाबा देखो, हर चीज की इतना बढ़िया थैंक्स तो मैंने कभी नहीं सुना। वोट ऑफ थैंक्स। हाँ, इसलिए नॉलेजफुल में यह सब नॉलेज आ जाती है। अच्छा, हाँ, तो आज बाबा की बहुत सुंदर मुरली, तकदीर की तस्वीर कैसे बनानी है, कैसे उसको कर्म में लाना है, प्रैक्टिकल में लाना है, विशेष नैन और मुस्कुराहट, उसी के आधार पर अपनी श्रेष्ठ तकदीर, बहुत सुंदर तकदीर की तस्वीर बना सकते हैं। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.